आ गए दोस्तों हम हरिद्वार के प्लांट के अंदर जो हाईली एक्सपेंसिव चेयर बनती है ना, सबसे महंगी चेयर, तो उस लाइन में आ चुके हैं हम। एक लाइन में आपको देखने को मिल रही डाई, जिसमें यहाँ पर पार्ट लगते हैं और असेंबल होते हैं, और दूसरी लाइन में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं अलग अलग पार्ट। ये बीन में रखे हुए हैं और इसमें भी छोटे छोटे वो बने हुए ब्लॉक। हर ब्लॉक के अंदर एक अलग ही पार्ट रखा हुआ दोस्तों। देखो, स्क्रू हो गया और ये छोटे छोटे जो पार्ट हो गए, ये सारे के सारे इन मोल्ड के अंदर लगते हैं, और यहाँ से फिर सारे के सारे जुड़कर एक पार्ट बनाते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्वालिटी इतनी भयानक तरीके से होती है ना, सुई की नोक बराबर भी अगर आपको डिफेक्ट में लगा तो पूरी चेयर रिजेक्ट हो जाती है। यहाँ पर चेयर का पेडिस्टल हुआ, आर्म रेस्ट हुआ, बैक हुआ, और नीचे की जो मशीनरी होती है उनमें सारी की सारी अच्छे तरीके से पूरी तरीके से चेक होकर तब वो आगे फॉरवर्ड की जाती है, आगे भेजी जाती है। ये देखो, ये सारे के सारे छोटे छोटे और बड़े से बड़े पार्ट होते हैं। किसी से आर्म रेस्ट बनती है, ये देखो आर्म रेस्ट का छोटा सा प्रोसेस अभी आपके सामने रखा हुआ है सैंपल, और ये पूरी कंप्लीट बनकर अलग होती है, जिसका एक हाथ की आर्म रेस्ट का लगभग 4,000 रुपये कॉस्ट होता है। ये देखो, आपको पूरी तरीके बनी हुई दिखा भी देते हैं। ये पूरी 4,000 रुपये की दोस्तों आपके सामने जो देखने को मिलती है चेयर की। ये देखो, ऊपर की साइड में सीट रखी हुई है, और ऊपर जो आपको देखने को मिल रहा है इसे मैकेनिज्म बोलते हैं। ये चेयर के नीचे का पार्ट होता है, गद्दी के नीचे की साइड में होता है। इसे एडजस्ट के लिए ये हमारा पेडिस्टल, गद्दी के एडजस्टमेंट के लिए इस मैकेनिज्म का यूज़ होता है। आपको कंप्लीट बनी हुई दिखा देते हैं चेयर। या 1,00,000 प्लस है और 1,50,000 से नीचे है। इस चेयर का नाम तो मुझे पता नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं हुआ यहाँ पर लगे हुए, पर हाँ जितनी कुछ जानकारी मुझे मिल रही है आप लोगों के सामने शेयर कर दे रहा हूँ मैं। ये देखो, ये कम से कम 1 से 1,50,000 रुपये के बीच में चेयर है। अब इसके अंदर सुई के नोक बराबर भी अगर डिफेक्ट होगा ना, अगर कहीं जरा सा दाग धब्बा होगा, पूरी पूरी चेयर रिजेक्ट हो जाती है इतनी अच्छी तरीके से। अब देखो, इसके अंदर जो पॉलीथीन फट रही है, ये पॉलीथीन चेंज की जा रही है। फिर इस बॉक्स के अंदर कम से कम 17 कार्टन होते हैं एक बॉक्स के अंदर, तो 17 के 17 कार्टन अलग अलग। ये देखो, ये सारे के सारे एक पूरी पैकिंग में कम से कम 17 गत्तों का यूज़ होता है, छोटे छोटे डब्बे बनाकर। यहाँ से देखो दोस्तों, पैकिंग स्टार्ट हो रखी है। ये देखिए दोस्तों, चेयर तैयार होने के बाद में यहाँ पर कन्वेयर पाया जाती है। ये देखो कन्वेयर है, और ये लंबी लाइन लगी हुई है, जिन पर बॉक्स नीचे की साइड में एक्सपोर्ट होने के लिए, बाहर जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सारी लाइनों से पैकिंग होने के बाद में ये बॉक्स अब चेयर में ही छोटा सा यहाँ पर स्टोर रूम लगा हुआ है। इसका ये कार्टर डिपार्टमेंट है। यहाँ पर नीचे के साइड से जो इम्पोर्ट माल हुआ वो सारा का सारा ऊपर आता है चेयर डिपार्टमेंट का। ये देखो, कार्टन लगी हुई, यहाँ पर पिन लगी हुई है। जिस लाइन में जिस आइटम की ज़रूरत होगी तो ट्रॉली या हैंड पायलट का यूज़ करके वहाँ पर पहुँचाया जाता है। ये साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, मतलब यहाँ पर और लाइन लगेगी, 16 लाइन है, तो यहाँ टोटल 20 लाइनें की जा रही, ताकि और जो प्रोडक्शन है हाई लेवल पर पहुँचाया जाए। अब आपको दोस्तों नीचे मोल्डिंग डिपार्टमेंट में लेकर जाता हूँ। यहाँ पर चेयर के ही बिल्कुल नीचे की साइड में, नीचे का जो फ्लोर है वहाँ पे ये मोल्डिंग डिपार्टमेंट है। और मोल्डिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पर पेडस्टल हुआ और आर्म रेस्ट के जो प्लास्टिक के वे बनते हैं ना पार्ट, में सारे के सारे यहीं पर बनते हैं बड़ी बड़ी मशीनों के अंदर। ये देखिए, ये डाई बोलते हैं दोस्तों ना, मोल्डिंग मशीन भी ना बोलते हैं, और हाईली कंप्रेस्ड से चलती हैं ये। इनके अंदर ऑयल यूज़ होता है, लुब्रिकेशन यूज़ होता है, और छोटे छोटे पैलेट बोलते हैं ना प्लास्टिक के दानों को, वो उनके अंदर डाले जाते हैं, तो वो सारे के सारे पिंगल का एक पार्ट का रूप ले लेते हैं। ये साइड में पेडेस्टल रखे हुए दोस्तों, जो आपको देखने को मिल रहे इधर की साइड में, मेरे राइट साइड में देखो, जहाँ पर ये लड़का चल रहा है। मैं एक बार आपको मशीन के दर्शन भी करवा दूँ। ये देखो, इसके पास जाना अभी इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं ऑपरेटर नहीं हूँ ना, मुझे इसके पास में जाना यहाँ पर अलाउ है, और कोई अगर मुझे देख भी लेगा तो विवाद हो जाएगा। ये देखो, ये पैलेट जो छोटे छोटे मैंने दाने बताए आपको प्लास्टिक के, वो यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर मशीन के अंदर प्लास्टिक के पैलेट डले हुए हैं, और उनसे मेल्ट होने के बाद में देखो पार्ट आपके सामने बन कर आ रहे हैं। ये चेयर के ऊपर जो हेड रखा रहता है ना, जहाँ सर रखते हैं, वो वाला प्लास्टिक का पार्ट है। ये देखिए आपके सामने निकल कर आ रहा है। ये रहे दोस्तों पैलेट, जब का जिक्र कर रहा मैं आपके सामने, इनमें छांटे जा रहे हैं कि कोई अलग कलर का दाना तो डल गया हो उनके अंदर। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने इतना बड़ा मॉडलिंग डिपार्टमेंट। मैंने आपको मशीनें भी दिखा दी और पैलेट भी दिखा दी मैंने आपको।